गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मणि ठाकुर। वेलकम टू जेड1 अफेयर्स। अगर आप जेड1 अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व पटल पे भी अपना एक स्थान पाया है। तो चलिए हम जो वीडियो में हम बात करेंगे उसको हम टॉपिक वाइज कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए तो हम वीडियो में देखते हैं आगे। देखिए, ये दो क्वेश्चन है, कई बार एक दूसरे को ही कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। देखिए, ये हाल में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी इनका इनॉग्रेशन किए हैं। तो ये, और दूसरी बात है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ है। तो ये निश्चित ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अदर ऑप्शन का बात करते हैं। तो अदर ऑप्शन एक है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन से पहले जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वाला जो किताब था वो गोरखपुर जंक्शन के पास था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हावड़ा जंक्शन। तो हावड़ा जंक्शन है ये बिजिएस्ट जंक्शन, या सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कुछ यही है कि हावड़ा जंक्शन की भारत के किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो हावड़ा जंक्शन ही है, जो कि 23, और जो श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन है उसके पास 8 प्लेटफॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यूज आउटलेट मिंट का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आप देखिएगा, इंडिया गेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट हुबली इन कर्नाटका। देखिए, इस आर्टिकल के अंदर भी आप एक पिक्चर देख पा रहे होइएगा जिसमें मेंशन किया गया है यू आर एट वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। तो हुबली जंक्शन या श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन का जो सबसे फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ 1507 मीटर है। ये कई आर्टिकल में आपको 1505 भी मिल जाएंगे, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए एक और आर्टिकल आप देखते हैं। देखिए, मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं और इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ओके, तो ये है वो रेलवे स्टेशन, और जिनका पहले इनका नाम हुबली जंक्शन ही था, बट ये बाद में चेंज कर दिया गया है कि श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। अच्छा, इसका जो एस्टेब्लिशन या ओपन किया गया था वो 19th सेंचुरी में ही कर दिया गया था, जो कि एक मतलब जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ही कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही कर दिया गया था 1886 से 1807 के आसपास। ओके, इसका जो करंट लेंथ है बोले तो हम अभी बताएं कि कई आर्टिकल में आपको 1505 1507 मेंशन किया है, तो मैं दोनों करता हूँ कि या तो कहीं पे 1505 होगा या 1507 मीटर होगा। ओके, ये जो रेलवे स्टेशन है किस डिवीजन में आता है? तो ये साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। उसके बाद इसमें इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 8 है, और इसका जो कॉस्ट, इस प्लेटफॉर्म को बनाने का जो कॉस्ट आया है ये है 20.1 करोड़। ओके, इससे पहले जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का जो किताब था वो गोरखपुर जंक्शन का था, जिसका लेंथ था 1366 मीटर। ये कुछ गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पिक्चर है। ओके, तो आप एक नाम देख रहे होइएगा श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, ये कौन थे? तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप अगर आप कहीं पर जाते हैं और किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर आना चाहिए कि उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी कौन है। तो उनका जन्म 1836 से 1929 तक इनका जीवन काल था, और ये शिरडी के साईं बाबा का शिष्य थे। करंट में इनका आश्रम हुबली में ही है। इनका बेसिक बस आप इतना याद रखिए कि इन्होंने वुमेन्स के राइट के लिए थोड़ा सा संघर्ष किए थे। ओके, एक बात और याद है कि ये हुबली जंक्शन है, आप इसको हुगली से कंपेयर मत कीजिए। हुगली एक रिवर का नाम है। जब हम रिवर पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको
वो सारे चीज मेंशन कर देंगे। जैसे हुगली हुगली रिवर है तो उसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। उसका मतलब मुहाना कहाँ है जहाँ पे वो गिरता है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। उसके बाद उसका लेंथ क्या है, तो 260 किलोमीटर है। उस पे इम्पोर्टेंट बांध कौन कौन से हैं, जैसे विद्यासागर सेतु हुगली नदी पे ही है। दूसरा है क्या कहते हैं हावड़ा ब्रिज, जिसको रविंद्रनाथ सेतु, मतलब रविंद्रा सेतु उसका नाम है, बट हम लोग जनरल टर्म में हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये सारे न्यूज कर्नाटका के रिलेटेड है, तो हम कर्नाटका के बारे में भी देखते हैं। हम पिछले वीडियो में भी कर्नाटका के बारे में देखे थे और इस वीडियो में भी देख लेते, जिससे हमको रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो कर्नाटका का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को ही हो गया था। ये है वहाँ के 90th गवर्नर थावर चंद गहलोत, और ये है वहाँ के 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बासवराज सोमपा बोमई। ओके, चलिए, कर्नाटका को ही मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता है, या मतलब इसका पुराना नाम मैसूर स्टेट है। ओके, कैपिटल बेंगलुरु है और लैंग्वेज कन्नड़ा है। तो कई सारे एग्जाम्स में अदर स्टेट के प्रसिद्ध नृत्य के बारे में पूछा जाता है। तो कर्नाटका का जो प्रसिद्ध नृत्य है डुलुकुनी था, उसी को ड्रम डांस भी कहते हैं, यक्षगाना डांस, और उसके बाद है विरागासन। चलिए, अच्छा, इससे पहले ऑस्कर वाली वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। ऑस्कर वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन फिल्म जगत ने 2 ऑस्कर विन किए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसमें जो सेकंड जो ऑस्कर मिला था द एलिफेंट विस्पर को, वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस नेशनल पार्क में शूट किया गया था। तो उसका आंसर है मधुमलाई नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी के पहाड़ी में है। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे पता चल गया हो कि नेशनल पार्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए, कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे में फर्स्ट है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, सेकंड है बंदीपुर नेशनल पार्क, थर्ड है नागरहोल नेशनल पार्क, फोर्थ है कुंदेरमुख नेशनल पार्क, और फिफ्थ है अंसी नेशनल पार्क। ओके, तो ये कुछ नेशनल पार्क है, और भी है, बट कुछ जो ब्रॉडली हम मेंशन किए हैं। तो ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और आगे आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।